प्रेरणादायक कथा। प्रिय दर्शकों, आज हम आपको सुनाएंगे एक प्रेरक कहानी जिसमें एक अफसर बेटे ने जब अपने गरीब पिता को पहचानने से इनकार किया तो पिता ने उसे जीवन का अनमोल सबक सिखाया। प्रिय दर्शकों, एक छोटे से गांव में एक परिवार रहता था जिसमें पति पत्नी और उनके 3 बच्चे शामिल थे। मां रसोई में चूल्हे पर रोटियां सेंक रही थीं और बाहर ठंडी हवा बह रही थी। ऐसे में दोनों भाई और छोटी बहन चूल्हे के पास बैठकर खाना खा रहे थे। तभी बड़ा बेटा रामदास, जिसे सब प्यार से रामू बुलाते थे, बोला, मां, भूख नहीं है, मेरे लिए और रोटियां मत बनाना। ये सुनकर मां ने कहा, अरे बेटा, जवान शरीर है, खाना नहीं खाएगा तो काम कैसे करेगा। अब जब तुम दोनों भाई शहर जा रहे हो तो अपना ध्यान खुद रखना होगा। रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, मां, तुम चिंता मत करो, अब हम कोई दूध पीते बच्चे नहीं रहे। यह कहते हुए वह उठा, लोटा हाथ में लेकर हाथ धोने गया और फिर कमरे में जाकर शहर जाने की तैयारियां करने लगा। 2 दिनों के बाद मिट्टी में पले बढ़े रामू और हरेंद्र गांव छोड़कर शहर चले गए। उनके गांव में उनका पुश्तैनी मकान था जहां उनके माता पिता और बहन रहते थे। रामू पढ़ाई में बहुत तेज नहीं था, लेकिन उसकी चतुराई के सामने अच्छे अच्छे पढ़े लिखे भी पीछे रह जाते थे। छोटा भाई हरेंद्र पढ़ाई में निपुण था। शहर पहुंचकर रामू ने कुछ समय तक ठेकेदारों के साथ इलेक्ट्रीशियन का काम किया। धीरे धीरे उसने इस काम की बारीकियां सीख लीं और ठेकेदारी का लाइसेंस बनवा लिया। जल्द ही वह शहर का जाना माना ठेकेदार बन गया और बिजली विभाग में बड़े बड़े अनुबंध पाने लगा। उधर हरेंद्र ने ट्यूशन पढ़ाने का काम शुरू किया। अपनी मेहनत से उसने एक संस्थान खोल लिया और अच्छी कमाई करने लगा। अब दोनों भाई अपने माता पिता को पैसे भेजने लगे। अपने बेटों को आत्मनिर्भर देख उनके पिता गोपाल का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। गोपाल जी ने बड़े उत्साह से रामू के लिए रिश्ता ढूंढना शुरू किया। एक संस्कारी लड़की से रिश्ता तय हुआ। कुंडली मिलाने पर पंडित जी बोले, सारे गुण मिलते हैं, अब जल्द ही विवाह कर दीजिए। गोपाल जी ने खुशी खुशी रामू को फोन किया, लेकिन शहर की चकाचौंध में रामू बदल चुका था। उसने अपने यार दोस्तों में खुद को धनवान परिवार का बताया था। जब गोपाल जी ने रिश्ते की बात की तो रामू भड़क गया और बोला, पिताजी, बिना मुझसे पूछे रिश्ता क्यों तय किया? मैं गांव की लड़की से शादी नहीं करूंगा। यह सुनकर गोपाल जी को गहरा सदमा लगा। उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि उनका बेटा ऐसा कह सकता है। कुछ दिन बीते, लेकिन माता पिता के दिल को चैन नहीं आया। रामू की मां ने सुझाव दिया कि गोपाल जी शहर जाकर रामू से बात करें। गोपाल जी सहमत हो गए, लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे। रामू की मां ने अपने पास जमा थोड़े से पैसे उन्हें दिए और अगले दिन गोपाल जी बस से शहर के लिए रवाना हो गए। उधर रामू ने अपने दोस्तों को बताया हुआ था कि वह एक अमीर परिवार से है जहां नौकर चाकर काम करते हैं, लेकिन वह नहीं जानता था कि जब सच्चाई सामने आती है तो लोगों का विश्वास टूटने में देर नहीं लगती। रामू ने जो पता दिया था उसी पते को पूछते पूछते गोपाल जी आखिरकार उसके ऑफिस पहुंच गए। वहां मौजूद गार्ड से उन्होंने पूछा, क्या रामू यहीं रहते हैं? गार्ड ने जवाब दिया, आप कौन हैं और साहब से आपका क्या रिश्ता है? गोपाल जी ने कहा, मैं उनका पिता हूं, लेकिन वह कहीं दिखाई नहीं दे रहे। गार्ड ने गोपाल जी को गौर से देखा, क्योंकि उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि यह व्यक्ति वास्तव में साहब के पिता हो सकते हैं। फिर उसने कहा, साहब किसी मीटिंग में गए हुए हैं, मैं उन्हें फोन पर आपके आने की सूचना दे देता हूं। गोपाल जी ने पूछा, हरेंद्र तो शायद घर पर होगा, उसे बुला सकते हो? गार्ड ने जवाब दिया, बाबूजी, यह उनका दफ्तर है, घर नहीं। साहब अपने छोटे भाई के साथ पीछे वाली इमारत में रहते हैं, चलिए मैं आपको वहां छोड़ देता हूं। यह कहकर गार्ड ने उनका बैग उठाया और उन्हें साथ लेकर चल पड़ा। थोड़ी ही देर में वे फ्लैट के बाहर पहुंच गए। गार्ड ने दरवाजे की घंटी बजाई तो हरेंद्र बाहर आया। अपने पिता को अचानक दरवाजे पर देखकर वह बेहद खुश हुआ। उसने उनके पैर छुए और गार्ड से बैग अंदर रखने को कहा। फ्लैट में प्रवेश करते ही गोपाल जी की आंखें चकाचौंध हो गईं। इतना शानदार घर उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। हरेंद्र ने उन्हें बैठाकर चाय पानी दिया और आने का कारण पूछा। गोपाल जी ने सारी बात बताई, लेकिन हरेंद्र ने कहा, पिताजी,
बड़े भाई के मामलों में मैं कुछ नहीं कर सकता। फिलहाल आप आराम कीजिए। गोपाल जी घर के हर कोने को बड़ी उत्सुकता से देखने लगे। हर चीज को उठाकर पूछते, यह तो बहुत महंगा होगा हरेंद्र। हरेंद्र हंसते हुए बोला, पिताजी यह ज्यादा महंगा नहीं है। रात के 8 बज चुके थे। गोपाल जी ने पूछा, रामू अभी तक क्यों नहीं आया? हरेंद्र ने उत्तर दिया, पिताजी उनके काम में अक्सर देर हो जाती है। ऐसा कहते हुए वह रात के खाने की तैयारी करने लगा। इसी दौरान गोपाल जी ने बैग से गांव से लाए पकवान निकाले और हरेंद्र को दिए। उन्होंने कहा, तुम्हारी मां ने देसी घी की पिन्नियां बनाई हैं, तुम्हें और रामू को ये बहुत पसंद हैं। हरेंद्र ने अनमने भाव से बैग पकड़ा और कहा, पिताजी इतनी मेहनत क्यों की? अब हम लोग ये चीजें नहीं खाते। हरेंद्र की बात सुनकर गोपाल जी का चेहरा उतर गया। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे बेटों का गांव से नाता पूरी तरह टूट चुका हो। उन्होंने कहा, बेटा मैंने तुम्हारी मां को मना किया था, लेकिन वह तो मां है, उसे हमेशा बच्चों की चिंता रहती है, यही सोचकर यह सब लाया हूं। इतना कहकर गोपाल जी कपड़े बदलने चले गए। बनियान और धोती पहनकर वह बरामदे में टहलने लगे। हरेंद्र ने जब अपने पिता को इन कपड़ों में देखा तो दौड़कर आया और बोला, पिताजी ये क्या पहन लिया आपने? ये गांव नहीं शहर है, अंदर जाइए। अगर किसी ने देख लिया तो क्या कहेगा कि न जाने कौन से देहाती को फ्लैट में ठहराया है। गोपाल जी ने कहा, तो क्या हुआ बेटा, अगर कोई मुझे गंवार या देहाती कह देगा तो मेरी प्रतिष्ठा कम नहीं हो जाएगी। हमने मेहनत मजदूरी करके तुम्हें बड़ा किया है, आज तुम कुछ पैसे क्या कमाने लगे, अपनी इज्जत की इतनी फिक्र करने लगे हो। गोपाल जी की बात सुनकर हरेंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह बोला, पिताजी मुझसे गलती हो गई, आप नाराज मत होइए, चलिए इन बातों को भूल जाइए। फिर उसने गोपाल जी को कुर्ता पजामा लाकर दिया और कहा, यह पहन लीजिए और आराम से टहलिए। थोड़ी देर बाद गोपाल जी ने पूछा, बेटा इस घर में मंदिर कहाँ है? मुझे संध्या पूजन करनी है। हरेंद्र ने कहा, पिताजी वह सामने पर्दा हटाइए। जब गोपाल जी ने पर्दा हटाया तो सड़क के दूसरी ओर एक विशाल मंदिर दिखा। उन्होंने पूछा, बेटा क्या तुम घर में पूजा पाठ नहीं करते? हरेंद्र ने उत्तर दिया, नहीं पिताजी, यहीं से हाथ जोड़ लेते हैं, इतना समय कहाँ मिलता है। गोपाल जी ने कहा, बचपन से तुम्हें यही सिखाया था कि सुबह सबसे पहले भगवान की पूजा करनी चाहिए, लेकिन शहर आकर तुम्हारी सोच बिल्कुल बदल गई है। तभी हरेंद्र ने फ्रिज का दरवाजा खोला। दूर से गोपाल जी ने देखा कि फ्रिज में अंडे रखे हैं। यह देखकर उनके मुंह से निकला, हे भगवान, मेरा धर्म भ्रष्ट हो गया, अब तुम लोग अंडे भी खाते हो, मैं इस घर में एक निवाला भी नहीं खाऊंगा। हरेंद्र यह सुनते ही बेहद परेशान हो गया। उसने तुरंत फ्रिज से अंडे निकाले और बाहर फेंक दिए। फिर अच्छे से हाथ मुंह धोकर वापस आया और बोला, पिताजी देखिए मैंने सब फेंक दिया, अब तो आप खाना खाएंगे है ना? इस पर गोपाल जी ने कहा, बेटा तुम लोग शहर आकर अपनी मर्यादा और संस्कार भूल गए हो। धर्म और संस्कृति में रहना ही एक सच्चे इंसान की पहचान होती है। रात के 10 बज चुके थे, लेकिन रामू अभी तक घर नहीं पहुंचा था। जब गोपाल जी ने उसके बारे में पूछा तो हरेंद्र ने बताया, भैया कभी कभी 2 बजे रात तक घर आते हैं और कभी कभी तो ऑफिस में ही रुक जाते हैं। यह सुनकर गोपाल जी ने कहा, क्या वह शराब भी पीता है? इस पर हरेंद्र की नजरें झुक गईं। उसने बात बदलते हुए कहा, पिताजी खाना खा लीजिए, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। टेबल पर लगाऊं या बिस्तर पर? गोपाल जी ने उत्तर दिया, बेटा मैंने सोचा था कि बहुत दिनों बाद बेटों से मुलाकात हो रही है, एक साथ बैठकर खाना खाएंगे, लेकिन तेरे भाई को तो अपने पिता से मिलने की भी फुर्सत नहीं है।